Viewers, we're live and breaking in a few minutes now. Prime Minister Modi will speak in the Parliament. Prime Minister will reply on the motion of thanks in Lok Sabha. The Prime Minister's address comes in the backdrop of the massive fireworks over Rahul Gandhi's comments, and which were made on Monday. Now, since the morning, top ministers came out and asked the Vadra Congress to furnish the proof of the claims made in the Parliament. And let's see what's happening right now in the Parliament as we speak. आपने कानून लाया, एनआईए का कानून लाया, और मैं सदन में हमारे पार्टी की ओर से डिबेट का इनिशिएट मैंने किया। रिकॉर्ड देख लीजिए, चिदंबरम होम मिनिस्टर थे और हम लोगों ने भरपूर समर्थन किया। देश हित में कोई कदम उठाते हैं तो उसमें एकजुट होना चाहिए। आपका भाषा जो एंटी इंडिया और जो भारत को तोड़ने के लिए बात करने वाले पाकिस्तान के भाषा और कांग्रेस के भाषा में क्यों हमेशा तालमेल होता है, ये बताइए। आप क्यों ऐसे बातें करते हैं जिससे देश को नुकसान होता है? इसलिए बिल्कुल नहीं, मैं सही कह रहा हूं। आपने एयर स्ट्राइक को क्वेश्चन किया। बैठिए, आपने you will have a chance to reply. No, please sit down. बिल्कुल बिल्कुल, मैं सर तर्क के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक क्वेश्चन किया तो आपने क्वेश्चन नहीं किया, और सर्जिकल स्ट्राइक को पाकिस्तान ने क्वेश्चन किया तो कांग्रेस पार्टी ने क्वेश्चन नहीं किया। तो तालमेल है कि नहीं, ये बताइए। मैं झूठ बोल रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं? तो अधीर जी, मैं जो बात रखता हूं, मैंने जैसे पहले से कहा, हम लोग बहुत सालों से साथ में हैं। इस सदन में हम झूठ नहीं बोल सकते, और झूठ तो छोड़िए, हम मिसलीड भी नहीं कर सकते हैं। और सोच समझ करके जिम्मेदारी के साथ हमको बात रखना है। हम जब 2014 में सरकार में आए तो कितने सालों से हमारा सपना था कि इस देश में हमारे शहीदों के लिए एक वार मेमोरियल होना चाहिए। कुछ भी नहीं कर पाया। मोदी जी का संकल्प से आज वार मेमोरियल बन गए हैं, और हम सिर्फ अपने उन जवानों को जिन्होंने अपने जीवन दे दिया इस देश के लिए, उनको ही सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि नई आने वाले पीढ़ी को भी हम लोग रास्ता दिखा रहे हैं कि देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए। पुलिस मेमोरियल, मैं तो एमओएस होम भी थे, उसमें हम लोगों ने देखा कि कितने सालों से प्रपोजल थे पुलिस मेमोरियल, आप नहीं कर पाए। और मोदी जी ने पुलिस मेमोरियल बना करके इस देश को सिक्योरिटी को अपने जीवन दे करके रखने वाला लोगों के लिए इज्जत देने का काम किया है। कई ऐसे बातें हैं, मैं गिन के बताने से बहुत समय लग जाएगा। मैं अपने बात को थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहता हूं। कल और एक फोटो दिखाया, जो अच्छा फोटो है, दिखाने में हमारा कोई परे नहीं है। और वैसे तो नियम है, मैं जानता हूं, इस सदन में हम पोस्टर या प्लेकार्ड नहीं करते हैं। उनके राहुल गांधी जी ने पोस्टर बैनर बना के लेके आया, फोटो वही एक ही बात है। आपके तो हमेशा आदत सा बन गए हैं, आप लोग यहाँ बैनर लगाते रहते हैं। आपके पास ही फोटो है। और सर जो अच्छा फोटो है, अच्छा फोटो को तो हम लोग तस्वीर देखते हैं, हम लोग टेलीविजन में देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, तो परे नहीं है। अभी ये कोई अच्छा फोटो है, देखिए, हम कोई ऑब्जेक्शन किया इस पर? आपके मुख्यमंत्री किसके साथ खुश है? हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया। नहीं, हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैं सर अरे सर, मेरे पास सर कई तस्वीर है। और सर मैं सर आपका फोटो अभी आपका ये देखिए, दामाद के साथ है, आपके दामाद के साथ है सर। हमने आपत्ति नहीं किया, हमने आपत्ति नहीं किया। अरे इस देश को अगर उद्योगपति नहीं होंगे, हमारी इंडस्ट्री नहीं लगेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? आपके मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अगर किसी उद्योगपति से मिलते हैं या बाहर के डेलीगेशन से मिलते हैं तो उसमें आपत्ति करने वाला कोई बात नहीं है। आप भी पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, हमारा भी पॉलिटिकल पार्टी है। हम लोग तो कोई एयरलाइंस तो है नहीं हमारे पास कोई अपना से हम एयरलाइन चलाने का कोई साधन तो है नहीं। जब हम लोग पायलट भी नहीं है, जब हम लोग टूर करते हैं, इलेक्शन कैंपेन करते हैं, तो किसी का एयरक्राफ्ट को बुकिंग करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी जब पार्टी के लिए कैंपेन करते हैं और उसके लिए पार्टी
एयरक्राफ्ट हायर करते हैं, उसके लिए पेमेंट देते हैं और उस एयरपोर्ट में जाते हैं, एयरक्राफ्ट में चढ़ते हैं, कैंपेन करते हैं। उस तस्वीर को आप यहां दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं? जब आप कुछ काम करते हैं तो उसका कोई मतलब तो होना चाहिए। बिना मतलब आप तस्वीर दिखा के GMR में घूमते, GMR में। और हमेशा हम तो कह सकते हैं राहुल गांधी जी अभी तो पता नहीं क्यों चले गए, बाकी सब बैठे हैं, आप सुनिए। राहुल गांधी सिर्फ GMR कंपनी, उनके कंपनी की एयरक्राफ्ट में ही घूमते हैं और आपके सरकार के समय में GMR कंपनी को एयरपोर्ट चलाने के लिए दिया दिल्ली में। हम लोगों ने कुछ कहा? अगर नियम से कर रहे हैं, सिस्टम से चलाते हैं तो हमारा क्या आपत्ति है? तो बिना मतलब, मैंने शुरू में कहा, इतना इंपॉर्टेंट बहस में बिना मतलब आप हेडलाइन में आने के लिए, आप राजनीति में टिके रहने के लिए इस सदन का दुरुपयोग करना, ये किसी के लिए ठीक नहीं है। हमारे लिए भी ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है। हम लोग गलत काम नहीं करते आदिर जी। हम लोग मोदी जी के साथ में काम करते करते इतना तो सीखा है कि हम लोग जो भी करेंगे सिर्फ देश हित में करेंगे और हम लोग बाकी काम नहीं करेंगे। सर, कई मुद्दे हैं, मैं क्योंकि आपका वहां से इशारा आ रहे हैं और 3-3:30 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस सदन में बोलने वाले हैं, तो मैं अपने बातों को कम करके लास्ट में इतना कहना चाहता हूं कि इस देश का मालिक तो इस देश का जनता है। जो जनता फैसला करेगा वो सबको मानना पड़ेगा। हम अपने मर्जी से चुन के आया नहीं है, जनता ने हमको भेजा है। आप 60 साल से ज्यादा आपने इस देश को चलाया है, आपको मौका दिया है। आज आपको अगर जनता मौका नहीं दे रहे हैं तो उसका नाराज हम पे क्यों हो रहे हैं? आपको जनता अगर विश्वास नहीं करते हैं, आपका 60 साल से आपका काम देख लिया है, कुछ हुआ नहीं आपके समय में। आप लोगों ने झूठ बोला, लूट लिया, पूरा जो क्रोनी कैपिटलिज्म, भ्रष्टाचार, हम भी खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर थक गए थे करप्शन का डेली हेडलाइन में पढ़ते पढ़ते आपके जमाने में। तब जाकर के मोदी जी को भरोसा करके यहां लाए हैं, तो आराम से काम करने दीजिए और आप सवाल करना तो मुद्दे पे सवाल कीजिए, लेकिन गुमराह नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं सभापति महोदय जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश मोदी जी के साथ है। भले आप जितना गुमराह कर ले, देश ने ठान लिया है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी ने जो नींव रखा है, जो काम शुरू किया है, वो रुकने वाला नहीं है। आप अगर भटकाने का कोशिश करेंगे, कोई सफलता मिलने वाला नहीं है। हमारा देश का जनता जागरूक हो चुके हैं, जाग चुके हैं और आपके गुमराह जो रास्ता आप दिखा रहे हैं उसमें कोई चलने वाला नहीं है। मैं अंत में आपके माध्यम से आदरणीय राष्ट्रपति जी को फिर से इस सदन की ओर से, पार्टी की ओर से, मेरे ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना शानदार देश को आगे ले जाने वाला, इस देश को सही रास्ते दिखाने वाला राष्ट्रपति जी का उद्बोधन हुआ है, उसका अभिभाषण हुआ है। उस अभिभाषण के लिए मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपना बात को यहां विराम करना चाहता हूं।